नमस्कार मित्रों, मैं भारभूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार। आप सभी का जीवन आप सभी का अखिल भारतीय साहित्य परिषद करनाल इकाई की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद एक राष्ट्रीय इकाई के रूप में कार्य कर रही है और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं महामंत्री प्रांत हरियाणा प्रांत डॉक्टर योगेश विशिष्ट जी। बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही विचारक, अच्छे विचारक, कवि, साहित्यकार डॉक्टर योगेश विशिष्ट जी से अनुरोध करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें और हम सभी का जो है प्रणाम स्वीकार करें। इसी कड़ी में धन्यवाद साहब। जी इसी कड़ी में हमारे मध्य में मौजूद हैं संगठन मंत्री हरियाणा प्रांत, मुख्य अतिथि की भूमिका में है परम आदरणीय डॉक्टर मनोज भारत जी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप आए और इस कार्यक्रम की गरिमा को आपने बढ़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में मौजूद हैं परम आदरणीय अंजू शर्मा जी, कारवाने अदब संस्था की संयोजिका भी हैं और निरंतर हम जो लगभग 15 वर्षों से मैं आपसे जुड़ा हूं और आप बहुत ही साहित्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आपका शुभ आशीष प्राप्त होता रहे। आदरणीय अंजू शर्मा जी, प्रणाम। इसी कड़ी में हमारे बीच में रिफाइनरी टाउनशिप से आदरणीय अनुपिंदर सिंह अनूप जी, आप गजलकार हैं और आपकी भी अनेक पुस्तकें आ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं श्री अनुपिंदर जी। और इसी कड़ी के अंतर्गत हमारे बीच में असंध हरियाणा से सरबजीत सिंह जी, हिंदी और पंजाबी के शायर, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नमस्कार जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। करनाल से हमारे बीच में मनिका चोपड़ा जी जुड़े हैं। आप हिंदी की शिक्षिका भी हैं और बहुत अच्छी कवित्री भी हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। हमारे बीच में बतौर आशीर्वाद की भूमिका में आशीर्वाद देने के लिए वरिष्ठ कवि पानीपत से श्री हरगोविंद जाम जी जुड़े हैं। अनेक कार्यक्रमों के आप अध्यक्ष हैं, आप समाज सेवक हैं, विचारक हैं, प्रबुद्ध चिंतक हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल कर, जबकि आप बहुत व्यस्त हैं, आपकी पुस्तक का कार्य चल रहा है और उसमें भी आपने समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद और अभिनंदन आपका पटल। तो मैं कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से करना चाहूंगा। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है जिनकी कृपा से हम लिखते हैं। मां सरस्वती की वंदना, श्री गणेश वंदना के साथ मैं अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शारदा शारदं भोजवदना वदनाम्बुजी सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्। ओम शांति शांति शांति। मंत्रोच्चारण की और उपासना की इस पद्धति के पश्चात मैं काव्य गोष्ठी की श्रृंखला परम आदरणीय डॉक्टर योगेश विशिष्ट जी की अनुमति से, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारंभ करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, कार्यक्रम का आगाज कर रहा हूं आदरणीय अनुपिंदर जी। मैं तो आज्ञा चाहूंगा, माफी चाहूंगा, बीच में अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप दो पंक्तियों के माध्यम से हमें अपना शुभाशीष प्रदान करें। आदरणीय योगेश विशिष्ट सर। अखिल भारतीय साहित्य परिषद
करनाल इकाई के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध जन का हार्दिक अभिनंदन। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद करनाल इकाई, जो हमारी अत्यंत सक्रिय रही, जहां पर वर्ष 2007 में प्रांतीय अधिवेशन भी संपन्न हुआ, लेकिन पिछले लगभग एक दशक से उस प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही थी। लेकिन भारत भूषण वर्मा जी ने इस बीड़े को पुनः उठाया है और आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। उसी श्रृंखला में आज यह नई शुरुआत हो रही है। मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम को हम शुरू करें और इसका आनंद प्राप्त करें। बाद में हम फिर से बात करते हैं। जी बिल्कुल, स्वागत सर, धन्यवाद। डॉक्टर मनोज भारत जी, आप भी अपना संदेश प्रसारित करना चाहेंगे तो आप अवश्य आइए। संगठन मंत्री हैं आदरणीय डॉक्टर मनोज भारत जी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की करनाल इकाई के संयोजक भारत भूषण वर्मा जी, इकाई के हमारे अध्यक्ष, आज के आयोजन के जो अध्यक्ष हैं, और हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री डॉक्टर योगेश वासिष्ठ जी, एवं इसमें सहभागिता करने वाले सभी साहित्यकार बंधु भगिनी। बड़े हर्ष का विषय है। कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान हो वह एक यज्ञ के अनुरूप होता है, और परिषद का जो साहित्यिक अनुष्ठान होता है तो वो निश्चित ही मतलब साहित्य के उद्देश्यों की पूर्ति तो करता ही है, साथ साथ वह राष्ट्र के सत्व के निर्माण के लिए भी एक प्रतिज्ञा होता है। तो आप सभी को इस सारस्वत अनुष्ठान को संपन्न करने हो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका यह यज्ञ निरंतर इसी प्रकार से जारी रहे, इकाई संबलित हो, इसी प्रकार से पल्लवित पुष्पित होती रहे, बढ़ती रही आगे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आपके मंगलमय वचनों से कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। हम बहुत ही कृतार्थ हैं और अब मैं काव्य गोष्ठी की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं और कार्यक्रम का आगाज मैं करना चाहूंगा अनुपिंदर सिंह अनूप जी से। आप गजलकार हैं और आपको आमंत्रित करता हूं मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि मेरी गूंज में समा गए शब्दों के काफिले, मेरी गूंज में समा गए शब्दों के काफिले, मेरी गूंज में समा गए शब्दों के काफिले, झंकृत शब्दों में ढल के छा गए जब सुर से सुर मिले, झंकृत वीणा की तार से शब्दों को सार दो, शब्दों को माता शारदे भूषण श्रृंगार दो, शब्दों को माता शारदे भूषण श्रृंगार दो। और इसी मुक्तक के माध्यम से मैं आवाज दे रहा हूँ आदरणीय अनुपिंदर सिंह अनूप जी को। आप आए और अपनी बहुत सुंदर आमंत्रण बात करें। जी अनुपिंदर जी, स्वागत अनूप जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार अनूप जी, स्वागत। बिना किसी भूमिका के पहले एक मतलब और एक शेर पेश करता हूँ। आवाज आ रही? जी बिल्कुल, आवाज आ रही? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। एक मतलब है कि हाथ हिम्मत का नगीना आ गया, हाथ हिम्मत का नगीना आ गया, मुश्किलों के साथ जीना आ गया, हाथ हिम्मत का नगीना आ गया, मुश्किलों के साथ जीना, टूट कर भी जब न टूटा आईना, टूट कर भी जब न टूटा आईना, पत्थरों को तब पसीना आ गया। क्या बहुत बढ़िया, बहुत और एक मतलब है, जब मिला साथी पुराना धूप में, हो गया मौसम सुहाना धूप में। क्या बात। जब मिला साथी पुराना धूप में, हो गया मौसम सुहाना धूप में, और खून बन जाता पसीना दोस्तों, खून बन जाता पसीना दोस्तों, है कठिन रोटी कमाना धूप में। क्या बात है, क्या है। गजल अपनी तुमको सुनाने से पहले, इजाजत देने से पहले, जी गजल
उनको सुनाने से पहले इजाजत तो ले लूं जमाने से पहले। जी चलो गम सारे लबादे उतारे खुशी की नदी में नहाने से पहले। बहुत खूब। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक गजल। जब वफा के खेत बंजर हो गए जैसे लोग पत्थर हो गए। ये मेरी किताब लोग पत्थर हो गए से में से है। जब वफा के खेत बंजर हो गए हम जैसे लोग पत्थर हो गए और आग जैसी धूप में जो चल पड़े वो निखर कर सुंदर हो गए। आग जैसी धूप में जो चल पड़े वो निखर कर और सुंदर हो गए। और कीमती दौलत महक जब खो गई, कीमती दौलत महक जब खो गई मोतियों से फूल कंकर हो गए। मोतियों से फूल कंकर हो गए। और शेर है कि जब बुझा पाए ना मेरी प्यास तो, जब बुझा पाए ना मेरी प्यास तो शर्म शर्म से पानी समंदर हो गए। वाह शर्म से पानी समंदर हो गए। वाह। और जब बुझा पाए ना मेरी प्यास तो शर्म से पानी समंदर हो गए। और ये देखिए कि रोज आपस में लड़ाएं बिल्लियां, रोज आपस में लड़ाएं बिल्लियां अब सियाने खूब बंदर हो गए। रोज आपस में जी सियाने खूब बंदर हो गए। और ये शेर लोगों ने सबने बहुत पसंद किया है, आपको भी पसंद आएगा। स्वागत स्वागत। अब जरूरत ही नहीं विषपान की, नमस्कार बड़े भाई जी। जी अब जरूरत ही नहीं विषपान की नील मलकर लोग शंकर हो गए। अब जरूरत ही नहीं विषपान की नील मलकर लोग हो गए। जब वफा के खेत बहुत सुंदर। जैसे लोग पत्थर हो गए। और जब अब जरूरत ही नहीं विषपान की नील मलकर लोग शंकर हो गए। नील मलकर लोग शंकर हो गए। धन्यवाद जी, शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय अनुपिंदर सिंह अनूप जी। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब अनूप जी, बहुत खूब बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सरबजीत जी अपनी शक्ल दिखाए रखो, रिकॉर्डिंग चल रही है। एक्चुअली क्या बात है ना, मेरी शक्ल दिखती नहीं है। मेरी शक्ल हमें तो दिख रही है आपकी शक्ल। जब ना वाल पुट्टी मुंह पे 1 किलो 2 किलो लगाए उसके बाद दिखती है। अनुपिंदर जी की बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। गजलकार हैं आप, अच्छे गजलकार हैं। आपकी प्रस्तुति सदैव लाजवाब होती है। और इस प्रस्तुति के पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में है मनिका चोपड़ा जी। मनिका चोपड़ा जी, आपको आमंत्रित करता हूं क्योंकि अनुपिंदर जी की रचना में काफी जो है तत्कालिक संदर्भ भी थे। तो मैं कुछ पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूं कि जद्दोजहद के बाद भी होते रहे संवाद भी, जद्दोजहद के बाद भी होते रहे संवाद भी, विवाद से बच बच के हम करते रहे फरियाद भी, विवाद से बच बच के हम करते रहे फरियाद भी। तो इन्हीं शब्दों से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय मनिका चोपड़ा जी को, आप आए और अपनी रचना से नवाजें। धन्यवाद भारत भूषण जी। स्वागत स्वागत। मैं इस साहित्यिक मंच पर, ये मेरा पहला पड़ाव है जो मैं यहाँ पहली बार आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो मैं इतनी महान कवियत्री नहीं हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। तो आज मैं अपने मन के भाव प्रकट करना चाह रही हूँ कि एक बच्चे के जो मन में पिता के प्रति जो भाव होते हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। पिता वो है जो प्यार करता है पर जताता नहीं। पिता वो है जो प्यार करता है पर जताता नहीं, माँ की तरह अपने बच्चों को गले से लगाता नहीं। मालूम है मुझे कि उमड़ता है उसके दिल में भी प्यार, मालूम है मुझे कि उमड़ता है उसके दिल में भी प्यार, मगर दिल की बात जुबान पर कभी लाता नहीं। बहुत कांटों के साए में भी जो मुस्कुराता रहे,
कांटों के साए में भी जो मुस्कुराता रहे, गमों की धूप में भी गीत गुनगुनाता रहे। हो जाता है परेशान वो हमें परेशान देखकर, हो जाता है परेशान वो हमें परेशान देखकर, मगर अपनी परेशानियां चेहरे पर कभी लाता नहीं। वो खड़ा रहता है हमारी ताकत बनकर, वो खड़ा रहता है हमारी ताकत बनकर, बुनता है सपने हमारे लिए चुन चुन कर। वो दरिया है प्यार का मोहब्बत का, वो दरिया है प्यार का मोहब्बत का, जो कभी किए एहसानों को जताता नहीं। बहुत अच्छे। ऊंचे पर्वतों सा विशाल है तू, ऊंचे पर्वतों सा विशाल है तू, झूमती नदिया की धार है तू। समंदर है तू प्यार का, समंदर है तू प्यार का, मेरे जीवन की ढाल है तू। तेरे कदमों में मैं अपना सर रख दूं, तेरे कदमों में मैं अपना सर रख दूं, न्योछावर तुझ पर ये जहां कर दूं, खुदा रखे तुझे हमेशा सलामत यूं ही। आज मेरे पिताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे इन भावों को सुन जरूर रहे होंगे। जी। तेरे कदमों में मैं अपना सर रख दूं, न्योछावर तुझ पर ये जहां कर दूं, खुदा रखे तुझे हमेशा सलामत यूं ही। यही फरियाद मैं खुदा के आगे हर बार करती हूँ, यही फरियाद मैं खुदा के आगे हर बार करती हूँ। ये मैंने काफी समय पहले लिखी थी, लेकिन मैं इन भावों को कहीं भी प्रकट नहीं कर पाई। तो एक छोटी सी कविता और आपके सामने रखूंगी। जी इरशाद। ये अभी रिसेंटली ही 2 शब्द मैंने लिखे। रखा करती थी मैं पाँव जैसे ही घर के आंगन में, रखा करती थी मैं पाँव जैसे ही घर के आंगन में, उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान छा जाती थी। वो मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता, छुपा लेता वो मुझे अपनी पलकों में। वाह। कभी हाल पूछता मेरा, कभी सामने रखता 36 पदार्थ खाने के, कभी हाल पूछता मेरा, कभी सामने रखता 36 पदार्थ खाने के। वो इस तरह से जताता था प्यार किसी ना किसी बहाने से। वो कोई और नहीं, मेरा पिता था। जी। आज भी जाती हूँ मायके तो उसके कदमों की आहट आती है। आज थोड़ी सी हृदय विदारक जरूर है, थोड़ा इमोशनल भी हो सकती हूँ। आज भी जाती हूँ मायके तो उसके कदमों की आहट आती है, उसकी तस्वीर से मेरा नाम पुकारने की आवाज आती है। वाह 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 वाह। सॉरी, आज आगे नहीं बोल पाऊंगी। वाह, बहुत बहुत खूब जी। एक बहुत सुंदर के प्रति है। अगर माँ ममता की छाव है तो पिता अनुशासन की ढाल है। आपने पूर्ण कर दिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, आपने बहुत भावपूर्ण रचना प्रस्तुत की पिताजी को समर्पित करके, और आप रचना के दौरान, रचना पाठ के दौरान आप भावुक हुए। ये निस्संदेह आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है आपके पिताजी को। निस्संदेह वो स्वर्ग से आपकी वाणी को सुन पा रहे हैं, और मैं आपके भावों की कदर करता हूँ। और इसी के साथ आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद। और आगे बढ़ता हूँ, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं सर्वजीत जी के पास पहुंचता हूँ। सर्वजीत सिंह जी, आपको आमंत्रित करता हूँ एक मुक्तक के माध्यम सभी को नमस्कार जी, आपको आमंत्रित करता हूँ मुक्तक के माध्यम। नमस्कार। हारते हैं वही इंसान जो दिल से हार जाते हैं, हारते हैं वही इंसान जो दिल से हार जाते हैं, हिम्मत वाले वही इंसान जो डूब के तैर जाते हैं। ये सच है दुनिया में तेरा नहीं कोई सगा साथी, ये सच है दुनिया में तेरा नहीं कोई सगा साथी, मगर मन जीता है जिसने भूषण वो जीत जाते हैं, मगर मन जीता है जिसने भूषण वो जीत जाते हैं। तो मन को जीतने वाले सर्वजीत
बहुत सुंदर आमंत्रण। बहुत सुंदर जी, आपका धन्यवाद। जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हैं उनका धन्यवाद कि एक छोटे से कण को आपने यहाँ पे मंच प्रदान किया। आपके लिए इसमें मैं बहुत बड़ा कवि तो हूँ नहीं, बहुत मोटा जरूर हूँ। मैं बहुत मोटा कवि हूँ, बहुत बड़ा कवि। तो वो अनूप जी ने एक बात वैसे फोटो से तो नहीं दिख रहे आप, इधर से। अच्छा, वो बैठने के बाद, खड़े होने के बाद दिखोगे जी। तो अनूप जी ने जहाँ बात खत्म की थी मेहनत कश के ऊपर, तो वहां से मैं एक बात शुरू करना चाहूंगा। एक छोटा सा शेर है मेरा कि जब चढ़ा सूरज तो गुस्से से लाल था। ये गर्मी जो इतनी पड़ रही है उसके दौरान मजदूर की जो मेहनत है उसको सलाम करते हुए कि जब चढ़ा सूरज तो गुस्से में लाल था, कहर गर्मी का भी बाकबाल था, सूख गई थी सब नहरें, नदियों के तेवर भी ढीले थे, पर बलिहारी उस मजदूर के जिसके कपड़े तब भी गीले थे। पर बलिहारी उस मजदूर के जिसके कपड़े तब भी गीले थे। अभी अभी पंजाब के अंदर सरकार चेंज हुई है, तो ये हुआ कि धन्यवाद जी, धन्यवाद साहब। तो अभी भी तो ऐसी उम्मीदें लगी कि क्या होगा, तो व्यवस्था मेरा मानना है कि व्यवस्था बदलने से काम चलता है, चेहरे बदलने से काम नहीं चलता। कि उसके ऊपर लिखा है मैंने कि क्या होगा। वो देर करते थे ये अंधेर करेंगे, बकरियों की रखवाली अब नए शेर करेंगे। वो देर करते थे ये अंधेर करेंगे, बकरियों की रखवाली अब नए शेर करेंगे। छट जाएगा अंधेरा सब गफलतों का, बातों का बना सूरज उजली सवेर करेंगे, बातों का बना सूरज उजली सवेर करेंगे। तो धन्यवाद जी। एक शेर है थोड़ा सा हंसी व्यंग का कि फूल खिले धूप में तो सितारा लगता है, फूल खिले धूप में तो सितारा लगता है, तू हमें जान से भी प्यारा लगता है, और हम इस कदर बदनाम हुए यार की गली में, जाए कोई भी पर नाम हमारा लगता है, चाहे कोई और भी तो नाम हमारा लगता है। थैंक यू। एक अंतिम करके मैं उसके बाद क्षमा चाहूंगा आपसे कि मन के अंदर गहरी बातें गर्दिश में है कैसी बातें, मन के अंदर गहरी बातें गर्दिश में है कैसी बातें, सच्चाई के मेले में लोग अधूरे झूठी बातें, चेहरे पर एक और है चेहरा, चेहरे पर एक और है चेहरा, जिस पर उकरी आधी बातें, उस लीडर ने करना क्या है जो करता है खाली बातें, हर महफिल का रंग यही है, हर महफिल का रंग यही है, ऐसी बातें वैसी बातें, ऐसी बातें वैसी बातें। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया सर्वजीत जी। आप सामाजिक चेतना एवं राजनीतिक चेतना के भी कवि हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों ही भूमिकाओं के अंदर अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमारे पास अभी 8 मिनट बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में एक कवि की प्रस्तुति हो जाएगी, उसके बाद आप सभी ने जुड़ना होगा। तो अब मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच में है कारवाने अदब के संयोजिका आदरणीय श्रीमती अंजू शर्मा जी। आपको आमंत्रित करता हूँ मैं एक दोहे के माध्यम से। सरस सरस कवितार चो भूषण रस मय भाव, सरस सरस कवितार चो भूषण रस मय भाव, काल जयी कविता बने छोड़े अमिट प्रभाव। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। कविता बने छोड़े अमिट प्रभाव, बहुत खूब। तो अमिट प्रभाव को लेकर मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अंजू शर्मा जी को। आप आए और अपने शुभाशीष सहित अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मैं आदरणीय योगेश वशिष्ठ जी, महामंत्री हरियाणा प्रांत, श्री मनोज भरत जी, संगठन मंत्री हरियाणा प्रांत, बड़े भाई हरगोविंद जाम जी, और मेरे सभी जो मित्र यहाँ कविगण हैं, उनको सबको नमन करते हुए
आज के समय पर जो हम पीछे बिता चुके हैं उस पर कुछ शब्द कहना चाहते। बदली दुनिया नजर भी बदली, अभी जो पीछे समय गया, बदली दुनिया नजर भी बदली, बदल गया है आईना, फूलों का मौसम आया है, गम की बदली छाए ना। दोबारा अब हमें कि अब वो समय जो है निकल गया है, अब गम की बदली आगे ना छाए, हमें ये उम्मीद करके आगे चलना है। लेकिन उस समय लोगों ने क्या महसूस किया, मैं वो रखना चाह रही हूँ। तो मेरा समय लोग जो थे क्या महसूस करते थे, है मेरा दिल गमों से उदास है कहीं वो आसपास, है मेरा दिल गमों से उदास है कहीं वो मेरे आसपास। जो अपने थे उनका एहसास हमारे आसपास था लेकिन वो दूर थे। तो है मेरा दिल गमों से उदास है कहीं वो मेरे आसपास, है सुकून की नींद मुझको हराम, है सुकून की नींद मुझको हराम, है जिंदगी मेरी तलखे जाम, है जिंदगी मेरी तलखे जाम, बिना तेरे मुझको करार आए ना, बिना तेरे मुझको करार आए ना, बेकरार है दिल बेकरार। जो जिंदगी से तू मुझको मिल जाए, उस वक्त जो मिल जाता था, जिसको हम चाहते थे, अगर वो आ जाता था, उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो तकदीर से तू मुझको मिल जाए, कली मेरे दिल की यूं खिल जाए, गमों से निजात दिल को मिल जाए, राहे वस्ल अब मुझको मिल जाए, राहे वस्ल अब मुझको मिल जाए। रातें उन दिनों किस तरह कटा करती थी कि चैन नहीं, करार नहीं था। तवील रातों को अब करार आता नहीं, तवील रातों को अब करार आता नहीं, कि वो मुझसे मिलने अब आता नहीं, कि वो मुझसे मिलने अब आता नहीं। काश तू मुस्कुरा के पास आए, काश तू मुस्कुरा के पास आए, कैसे ये ख्वाब पे एतमाद आए, कैसे इस ख्वाब पे एतमाद आए। खुदा न जाने वो वक्त कब आए, मेरी दुआ उसे कबूल आए, खुदा न जाने वो वक्त कब आए, मेरी दुआ उसे कबूल आए। जब तलक वो मुझसे दूर है, जब तलक वो मुझसे दूर है, मेरा दिल गमों से रंजूर है, मेरा दिल गमों से रंजूर है। इससे पहले आखिरी सांस आए, शमअ जिंदगी की बुझ जाए। अब तो आजा दिल बहुत है उदास, अब तो आजा दिल बहुत है उदास, है कहीं तू मेरे आसपास, है कहीं तू मेरे आसपास, है कहीं तू मेरे आसपास। वो वक्त गुजारा, उसके उस वक्त को भूल तो नहीं सकते, लेकिन जो हमारे दिल के नजदीक थे उनका एहसास हमें हर वक्त रहता था। और मैं मनिका को मुबारक देना चाहूंगी जिसने पिता की इतनी खूबसूरत और मार्मिक तस्वीर खींची कि वाकई दिल हमारा भी रोने लगा। क्योंकि आज मेरे ख्याल से बहुत खुशकिस्मत होंगे जिनके पिता उनके साथ हैं, हमारे साथ नहीं है और उसके भी नहीं। तो हम उसकी चित्रण जो उसने किया बहुत ही खूबसूरत था, बहुत मार्मिक रहा, उसने हमको भी रुलाया। अभी तो पहला पड़ाव है ये, थोड़ा सा और सीखेंगे आपसे जुड़ करके। जरूर जरूर, हम इसीलिए आप सब लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं ताकि एक दूसरे से सीखते रहें और ये सफर हमारा आगे चलता रहे। जी बिल्कुल, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति, हमेशा की तरह लाजवाब, और ये कारवां आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम एक दूसरे से मिलते रहें, जुड़ते रहें, और जो साहित्य की सेवा, जो साधना है, उसको हृदय से निभाते रहें, चलाते रहें अपने कारवां को। अंजू शर्मा जी आवाज सुनिए तो आमंत्रण दे भारत भूषण जी को। अच्छा जी 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 सर, अब ये मैं करती हूँ। अरे इतने बड़े साहित्यकार को ठीक आमंत्रण दे। नहीं। हाँ, ऐसी मोहनी बातें कहाँ से लाते हो। हाँ, ऐसी हुई ना बात, इसीलिए आपको वो सबकी दिल को लूट कर ले जाते हो, सबका दिल लूट कर ले जाते हो। हमेशा मुस्कुराते ही देखा है तुमको, हमेशा मुस्कुराते ही देखा है तुमको,
इतनी खूबसूरत तासीर कहाँ से लाते हो? क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत सुंदर बच्चे आमंत्रण, बहुत सुंदर। भारत भूषण को आमंत्रण देना चाहूंगी, जो बहुत ही खूबसूरत शब्दों से, बहुत ही खूबसूरत हंसते खिलते हुए चेहरे से वो सबको आमंत्रित करता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी उसे कुछ ऐसे ही मुस्कुराते हुए चेहरों और धन्यवाद, शब्दों मेरा सौभाग्य है। स्वागत भानु जी, स्वागत है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर भावपूर्ण शब्दों से आमंत्रित किया, यह मेरा सौभाग्य है। और मैं समय को जो है तमाम पदाधिकारियों को और तमाम साथियों को प्रणाम करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी रचना की प्रस्तुति दे रहा हूँ। सर्वप्रथम एक दोहे के माध्यम से शुभ कार्य जो है अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। पीड़ा का अनुप्रास है वाणी की वक्रोक्ति, पीड़ा का अनुप्रास है वाणी की वक्रोक्ति, यदि हर्ष का श्लेष मिले, यदि हर्ष का श्लेष मिले, सम विषमति शोकति, सम विषमति शोकति। तो बहुत बढ़िया काव्य शास्त्र के छंदों के माध्यम से मैंने जो अपनी रचना का आगाज करने जा रहा हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मैं सर्वनाम हूँ। एक दार्शनिक रचना आपकी नजर रखता हूँ। मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं की आदत मुझे, मैं की आदत मुझे, सबकी पहचान हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ। जी धन्यवाद। जिंदगी में बता क्या है मेरे बिना, मैं की शक्ति को किसने नहीं है गिना। जिंदगी में बता क्या है मेरे बिना, मैं की शक्ति को किसने नहीं है गिना। सृष्टि आधार हूँ, त्रिगुणी प्यार हूँ, सृष्टि आधार हूँ, त्रिगुणी प्यार हूँ, इस चराचर का मैं ही कर्णधार हूँ, इस चराचर का मैं ही कर्णधार हूँ। व्याकरण के लिए संज्ञा का स्थान हूँ, व्याकरण के लिए संज्ञा का स्थान हूँ। मैं की आदत मुझे, मैं की आदत मुझे, सबकी पहचान हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ। आगे देखिएगा, अहंकार का सबूत। टूटता हूँ मगर फिर भी मरता नहीं, दुनिया वालों से हरगिज मैं डरता नहीं। टूटता हूँ मगर फिर भी मरता नहीं, दुनिया वालों से हरगिज मैं डरता नहीं। देव दानव हो या पशु मानव कोई, देव दानव हो या पशु मानव कोई, मैं के बंधन से कोई बचा ही नहीं, मैं के बंधन से कोई बचा ही नहीं। ज्ञानियों के लिए विघ्न का स्थान हूँ, ज्ञानियों के लिए विघ्न का स्थान हूँ। ज्ञान विघ्नो अहंकार जो कहा गया है, ज्ञानियों के लिए विघ्न का स्थान हूँ। मैं की आदत मुझे, मैं की आदत मुझे, सबकी पहचान हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ। और देखिएगा जी, शुक्रिया। ब्रह्म का अंश में, जग का विध्वंस में, मैं ही मानी दशानन कुटिल कंस में। ब्रह्म का अंश में, जग का विध्वंस में, मैं ही मानी दशानन कुटिल कंस में।
आज जो आएगा कल चला जाएगा, आज बहुत जो खूब। आएगा कल चला जाएगा, मैं को भूषण भला कौन जुठलाएगा, मैं को भूषण भला कौन जुठलाएगा, साधकों के लिए ब्रह्म का स्थान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, साधकों के लिए ब्रह्म का स्थान हूँ, मैं की आदत मुझे, मैं की आदत मुझे, सबकी पहचान हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ, मैं सर्वनाम हूँ। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, और बहुत सुंदर। ऐसी कविताएं एनसीईआरटी की बुक्स में शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बढ़िया, बहुत जी सुंदर। बढ़िया। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ, हमारे बीच में रचना गुप्ता जी जुड़े हैं, कृपया अपना छवि चित्र प्रकाशित कीजिएगा और आपको आमंत्रित करता हूँ कि जमी के इस वर्चस्व का मैं भी हिस्सा हूँ, जमी के इस वर्चस्व का मैं भी हिस्सा हूँ, आकाश के सर्वस्व का मैं भी किस्सा हूँ, आकाश के सर्वस्व का मैं भी किस्सा हूँ, किससे जन्मों जन्मों के कुछ याद भी नहीं, किससे जन्मों जन्मों के कुछ याद भी नहीं, रख स्मृति की प्रभु की भूषण जो सत्य है सही, रख स्मृति प्रभु की भूषण जो सत्य है सही, जो जीवन में सत्य है मैं हमेशा नजर आ है, रही उसकी हूँ स्मृति भूषण को जी? लेकर हमें सदैव रखनी चाहिए और उसी स्मृति को धन्यवाद लेकर भूषण जी। जी रचना गुप्ता मैम मैं आपका छवि चित्र नजर आ रही हूँ। नहीं, कैसे आवाज आ रही है, छवि चित्र नहीं आ रहा। कैसे करो सर? वीडियो ऑन वीडियो ऑन करो ना, हिंदी में बोल वीडियो ऑन करो, वीडियो पे लाइन होगी, इसको हटाओ। ठीक है सर। हाँ जी, ओके। हाँ नमस्कार सर। अच्छा आप दूसरी दिशा से, ठीक है जी जी प्रणाम, स्वागत है। आपको मैंने जिस मुक्ता के माध्यम से आमंत्रित किया है क्योंकि आप आध्यात्मिक काव्य गोष्ठी की संयोजिका भी हैं, इसीलिए आपको आध्यात्मिक दृष्टि से ही आमंत्रित किया है, आप आए और अपनी क्योंकि रचना गुप्ता जी आजकल बाल साहित्य के ऊपर भी कार्य कर रही हैं, तो बाल कविता अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। सभी रंग होने चाहिए संगोष्ठी के अंदर, तो बाकी आपकी इच्छा, आप आमंत्रित हैं आदरणीय रचना। धन्यवाद भूषण जी। मंच पर सभी बुद्धिजीवियों को प्रणाम। मैं सबसे पहले भूषण जी का धन्यवाद करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि आज मतलब मेरे को ये सब कुछ नहीं आता और बहुत मेरे को सीखने को मिल रहा है आप सभी से। और भूषण जी जैसे उंगली पकड़ के सिखा रहे हैं, तो भूषण जी के लिए मैं पहले अपनी कविता पढ़ने से पहले भूषण जी के लिए दो शब्द कहूंगी कि अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। क्या बात है, क्या बात, सब अंधकार हर लेता है। ये तो सूरज है, ये तो जागता सूरज है। यही भूषण जी का जज्बा है, वो अपने आप तो एक जोत जला ही रहे हैं, वो सबको साथ में लेकर के पूरे अंधकार को हरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भूषण जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मेरे को आज ये इतना बड़ा मंच प्रदान किया है। अब रचना जी से आप रचना सुनने के लिए कह रहे हैं, तो रचना जी तो खुद ही रचना है। फिर भी मैं अपने पिताजी श्री रमेश्वर दयाल गोयल जी जो बचपन से हमें कविताएं सुनाते रहे हैं, उन्हीं की एक कविता सुना रही हूँ। हम लोगों ने बचपन में काफी अच्छी अच्छी कविताएं जैसे वो खरगोश कछुए की और शेर चूहे की इस तरीके की सुनी है, लेकिन हमारे बच्चे या आने वाली ये पीढ़ी जो चल रही है पीढ़ी, अब ये शायद इन सब कहानियों से बहुत दूर हो गई है। तो उन्हीं की कड़ी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और पापा ने ये कविता
शायद सेकंड क्लास में थी, तब उन्होंने एक किताब में लिखी हुई पढ़ी थी, जो उन्होंने याद कर ली थी और उसको अपनी लय दे करके वो कविता सुनाई थी। कविता का सार यही है कि बुद्धिमान जब जब शक्तिशाली जो होता है अपने आप दबाने लगे दूसरे को, तो एक बुद्धिमान चाणक्य जैसा ही जीव जो है वो उसको उस कष्ट को हर सकता है, दूर कर सकता है। तो यही एक कहानी है, खरगोश यानी खरा और सिंह यानी शेर की कहानी। धन्यवाद। एक सिंह वन में रहता था, पशुओं को वह नित खाता था, जिसके मारे सभी दुखी थे, सबका दिल घबराता था। सब पशुओं ने मिलकर सोचा, चलनी है अब ऐसी चाल, एक जीव नित पहुंचा देंगे, जिससे रहे न सब बेहाल। बहुत दिनों के बाद एक दिन आई खरी की बारी, आखिर उसने भी कर ली मरने की अपनी तैयारी। समय काट कर धीरे धीरे जब देखा हो गई अबे, पास सिंह के जाकर बोला, महाराज सुन लीजिए टेर। मिला रहा एक सिंह दूसरा, जैसे है स्वामी आप। बोला मैं वन का राजा हूँ, तू जाता है किसके पास। बहुत तरह से विनती करके उसे मना कर आया हूँ, सिंह दूसरा पथ में बैठा, यही खबर मैं लाया हूँ। सिंह भूख से व्याकुल था ही, सुनकर ये खरे के हाल। बोला गुस्से में वह लगा गरज कर, बोला करके आंखें लाल, अच्छा चल दिखला तू मुझको, कहाँ है सिंह तेरा। पहले मैं खाऊंगा उसको, फिर निपटारा हो तेरा। तब खरगोश उसे लेकर चला गया जंगल के बीच। बोला भय से प्रभु आपके, कूद पड़ा वह इसमें नीच। सिंह अपनी परछाई देख कर कुएं के अंदर कूद पड़ा, गरज गरज कर जान गवा दी, खरा खड़ा हंसता रहा। होता जो खरगोश ना बुद्धिमान खरगोश ना होता, चलता जो न अनोखी चाल, तो बलशाली सिंह सभी को खा जाता बिन आए काल। खा जाता बिन आए काल, खा जाता बिन आए काल। धन्यवाद। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपका धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी रचना हमें सुनाई। बचपन में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पापा से यही ऐसी ही कविताएं सुन सुन के बड़े हुए हैं। एक वो बहुत सुंदर कविता सुनाते हैं, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कभी जरूर ग्रुप में भेजूंगी मैं। तारों की नगरी से चंदा ने एक दिन धरती पर आने की ठानी। तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आप सुना दीजिए, आप सुना दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, आप सुनाई दे। नहीं कोई नहीं सर, मैं भेजती हूँ पापा की जरूर। 2 लाइनें सुना देती हूँ, ठीक है? आप कह रहे थे तारों की नगरी से चंदा ने एक दिन धरती पे आने की ठानी, सुन मेरे मुन्ना कहानी। तारों की नगरी से चंदा ने एक दिन धरती पे आने की ठानी, सुन मेरे मुन्ना कहानी। कलियों ने पहने
शबनम के गहने फूलों पे आई रवानी, सुन मेरे मुन्ना कहानी। तो सभी सो जाएंगे, मैं बाद में सुनाती हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय रचना गुप्ता जी, आप छा गए बाल कविता के माध्यम से। जी बहुत यादें हैं उनकी, और मैं प्रार्थना करती हूँ उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आयु के इस दौर पर भी वो हम भी प्रार्थना करते हैं, चाह रहे हैं कृषि को, विज्ञान को, हिंदी को, साहित्य को मंच पे आगे लेके जाने की। तो मैं आप लोगों से सहयोग चाहूंगी कि सभी प्रार्थना करें कि वे जल्दी स्वस्थ हो जाए और हो जाएंगे, हो जाएंगे। आप मन से कह रही हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय रचना गुप्ता जी। आपने अध्यात्म के साथ बाल मन को की जो आवाज है वो आपने प्रस्फुटित हुई है आपकी वाणी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करता हूँ समय की मर्यादा को देखते हुए। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में है पानीपत की ऐतिहासिक धरती से श्री हरगोविंद जाम कमल जी। विचारक हैं, समाज सेवक हैं और कवि भी हैं। सबसे बड़ी बात कि इनके जो कार्यशैली है वो बहुत उत्तम है, बहुत पाबंद है और जीने का सलीका भी सिखाते हैं। इनकी काफी बड़ा ग्रंथ जीने का सलीका जो है प्रकाशन की ओर है। और इसके अतिरिक्त ये अपने गुरु की महिमा के ऊपर रहकर भी इनकी लगभग 300 पृष्ठों की पुस्तक भी आने वाली है। शुभकामनाओं के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री हरगोविंद जाम कमल जी को। आप आए और अपने सुविचारों से अथवा रचना से प्रकाशित अनुग्रहित करें। आदरणीय हरगोविंद जाम कमल। धन्यवाद भारतभूषण जी। सबसे पहले तो मैं पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों के अंदर अंतरात्मा में बैठी माँ शारदा को नमन करता हूँ। और मैं ये समझ रहा हूँ, धन्यवादी हूँ भारतभूषण जी का, या तो ये उदास हो गए मेरा चेहरा देखे हुए क्योंकि मैं काफी दिनों पटलों से दूर हूँ। और मैं क्योंकि इनको खुद कहता हूँ कि आप पटलों से दूर हो जाओ, और ये मुझे ही आज खींच के लाए। मैं कहा मैं तो नहीं हूँ आपके इस आमंत्रण में, तो कहने लगे आप श्रोता के रूप में जुड़ जाओ। मैं आभारी हूँ। मेरे को लगता है ये उदास हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप के पटल में 4 आदमी तो मेरे साथ साझा कर चुके हैं, भारतभूषण जी, अंजू जी, रचना जी और अनुपिंदर सिंह जी, और 4 नए प्रबुद्ध जनों से आज इन्होंने मिला दिया। मैं इनका इस बात का भी आभारी हूँ। ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं और प्रबुद्ध भी हैं। मैंने इनसे काफी मदद ली है। मेरे जीने के सलीकों को भी इन्होंने ठीक किया है। और जो संत कथा प्रकाशित हो रही है जिसपे मेरे 21 वर्ष लगे हैं, बाजार के लिए नहीं है वो, उसको भी इन्होंने ही ठीक किया। उसमें भी इन्होंने मेरा योगदान किया है। मैं बहुत आभारी हूँ। इतने प्रबुद्ध और समाज सेवी हैं, नहीं तो ये मेरे साथ दिल्ली जाके उसको ठीक नहीं कराते। अब यही कहूंगा, एक तो आपको बधाई देता हूँ इस पटल को, पूरे अखिल भारतीय साहित्य परिषद को बधाई देता हूँ कि 10 साल, अब मुझे नहीं पता कि इकाई करनाल की सोई रही है या पूरा परिषद सोया रहा है, जो मैं आपके पटल पे सुन रहा हूँ। 10 वर्ष बाद अगर ये जागा है तो ये एक पंजाबी में कहावत है, भुने हुए चने उग जाना। ये भुने हुए चने उगा लिए आपने, इसमें भारतभूषण जी ने योगदान दिया है, लेकिन उसके साथ आपका अगर मन ना होता तो ये नहीं उगते। आप सबका मन था तो ही आपका एक चेतना थी, जाग रही थी। और कवि समाज का आईना होता है। जो सच्चा कवि है वो समाज का आईना है, समाज को एक दर्शन देता है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ भी आप आज 10 साल बाद ही सही, तो इसको सोने मत देना। अगर आप जागे हो तो अब जागते रहना। कुंभकर्ण की नींद कर ली 10 वर्ष आपने, तो अब जागते रहना। यही शुभकामनाएं दे सकता हूँ मैं आपको कि इसको जागते रहिए। लेकिन एक बात फिर भी कहना चाहूंगा आप सबको, आप शायद जितने भी बैठे, आप सबसे उम्र में बड़ा हूंगा, हर पटल पर कहता हूं, आप इसको शौक तो बनाइए, जुनून ना बनाइए। जुनून बना के आप अपने घर को पीछे छोड़ देंगे, अपने बच्चों को इग्नोर कर देंगे। आप अपने शौक की तरह से पालिए और संदेश दीजिए समाज को। आपका हर शब्द एक संदेश हो और समाज के लिए एक आईना हो। बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा तो आप श्रोता था, मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल सही कहा। अगर भारतभूषण जी इजाजत दें तो 4 पंक्तियां कह देता हूँ। इजाजत नहीं सर, आप
आजकल लोग क्या करते हैं, हम मांगते तो सुख है, बीजते कांटे हैं, लेकिन चाहते हैं कि फूल उगाएं और हर बात में भगवान को घसीटते हैं। सुख आ जाए तो हमारी मेहनत, और दुख आ जाए तो भगवान को दोष देते हैं। ये हमारी फितरत है, एक मेरी नहीं, आपकी नहीं, हर मानव की एक फितरत है। और अगर कहीं हमने अपना प्रचार भी पाना हो तो कई बार जान के झूठ मूठ का प्रभु का नाम लेते हैं। तो 4 पंक्तियां मैंने अभी ताजी 2-4 दिन पहले डाली थी फेसबुक पे, वही आपके सामने रख देता हूँ। स्वागत है। एक उसका था, आज का मानव का एक मनन के लिए 4 पंक्तियां छोड़ रहा हूँ। मनन अपना अपना करना है, हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए। खुद कांटे बोकर जीवन में हम पुष्प उगाना चाहते हैं। खुद कांटे बोकर जीवन में हम पुष्प उगाना चाहते हैं, भूखे हैं निशोरत के, भगवान पर पाना चाहते हैं। करते अपनी शोरत के लिए, लेकिन कहते हैं भगवान मिल जाए हमें। खुद कांटे बोकर जीवन में हम पुष्प उगाना चाहते हैं, भूखे हैं निशोरत के, भगवान पर पाना चाहते हैं। देखा ना बाला कभी जिसे, उस भगवान को कहाँ देखा है? देखा ना बाला कभी जिसे, समझना तो बात दूर रही। देखा ना बाला कभी जिसे, समझना तो बात दूर रही। हम उसकी कृपा ढोल पीट जग हथियाना चाहते हैं। हम उसकी कृपा ढोल पीट जग हथियाना चाहते हैं। तो हम जग हथिया लें, लेकिन थोड़ा जागरूक भी बने अपने प्रति, समाज के प्रति। बस इसी के साथ ही मैं आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूँ, और भूषण जी को कहता हूँ कि अगर सहयोग किया है तो इस पटल को जिंदा रखने में सहयोग करते रहिए। मेरी उस बात को भूल जाइए कि मैं आपको पटलों में कम आने के लिए कहता रहता हूँ। धन्यवाद जी, शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन सदैव हितकारी होता है। कहते हैं कि सताम दर्शनम पुण्येन लभते, सज्जनों के दर्शन, विद्वानों के दर्शन बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। तो आपने अपने कीमती समय में से अपना दर्शन हमें दिया, अपना आशीष दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मार्गदर्शन भी बहुत जो है मेरे लिए, मैं आपका आभारी हूँ भूषण जी। आपने 3-4 नए सज्जनों से मिला दिया, प्रबुद्धजनों से मिला दिया, मैं आपका अति आभारी हूँ। आप प्रबुद्ध हैं, आप व्यस्त हैं मेरे से ज्यादा, मैं तो खाली हूँ बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम की जो है अब मैं मंच की ओर अग्रसर होता हूँ। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हमारे बीच में आदरणीय मनोज भारत जी हैं, संगठन मंत्री हैं हरियाणा प्रांत के। आपको आमंत्रित करता हूँ, आमंच पर आए और अपना संदेश के साथ अपनी रचना भी अवश्य सुनाएं। आदरणीय डॉक्टर मनोज भारत जी, मुख्य अतिथि। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण वर्मा जी, संयोजक करनाल इकाई। और जैसे हरगोविंद जी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं, मेरी ओर से भी इकाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर आगे बढ़े और आपके संयोजकत्व में अपेक्षा ये है कि शीघ्र ही इकाई की पूरी कार्यकारिणी भी बने। हमारी शुभकामनाएं। और आप ये माने कि आप एक बहुत बड़े परिवार के साथ जुड़े। परिषद परिवार जैसे सामान्य संगठन होते हैं वैसा संगठन नहीं, बहुत बड़ा परिवार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। जब आप इसके अधिवेशनों में सहभागिता करेंगे तब आपको पता चलेगा हमारे परिवार के विस्तार का। हम साहित्य की प्रत्येक विधा में, प्रत्येक भारतीय भाषा में कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से इससे जुड़ करके हमें और हमारे सदस्यों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। कोई भी साहित्यकार किसी भी विधा में काम करता हो, प्रत्येक विधा में काम करने वाले अन्य संगठन यहाँ हमारे आसपास कोई नहीं है जो इतना विस्तार से जो कार्य करता हो। और मैं सभी को एक संदेश देती हुई एक रचना, आप देखिएगा, जब कोई आदमी लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो सबसे पहले उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। वह आत्मविश्वास आपके अंदर कैसा हो, उसके लिए एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। केवल 2 या 3 मिनट में रचना पूरी हो जाएगी। तो यह एक प्रत्येक कार्यकर्ता का आह्वान है, मेरी तरफ से एक संगठन मंत्री के रूप में उद्बोधन है। तो इसको ग्रहण कीजिएगा। पथ में बेशक अंगार पड़े हों, रास्ते में बड़े पहाड़ खड़े हों, बढ़ना है मुझको बस आगे ही बढ़ना है, आज सभी बाधाओं का मर्दन करना है, बढ़ना है मुझको बस आगे ही बढ़ना है। हेमंत शिशिरिया पतझड़ निष्ठुर झरते मेरे मन पात नहीं, मंजिल से पहले रक्त जमाए ये हिम्मत की औकात नहीं, गड्ढों में गिर गिर फिर उठना, उठ कर फिर आगे चलना,
लेकर हर ठोकर से सीख नहीं, गिर गिर कर सो बार संभलना, बस ध्रुव तारे सा ध्येय एक है, मन को भाता बस प्रेय एक है, करना है मुझको बस वर्ण विजय का करना है, बढ़ना है मुझको बस आगे ही बढ़ना है। ऐसा लक्ष्य प्रत्येक परिषद के कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए। और किसी भी तरह से देखिएगा, सोते होंगे मंजिल से पहले श्रम साधन जिनकी रीत नहीं, जब तक लक्ष्य नहीं मिले विश्राम का कोई स्थान नहीं। सोते होंगे मंजिल से पहले श्रम साधन जिनकी रीत नहीं, मैं क्यों कोसूं अपनी किस्मत को तूफानों से भयभीत नहीं, रात के अंधियारे से लड़कर बेशक चंदा भी हारा हो, सांझ ढले तक कर सूरज ने धरती से किया किनारा हो, मंजिल से पहले आराम नहीं, कोई और मुझे अब काम नहीं, जाना है मुझको केवल वहीं पहुंचना है, बढ़ना है मुझको बस आगे ही बढ़ना है, आज सभी बाधाओं का मर्दन करना। और देखिएगा बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत सुंदर, बाधाओं को दोष नहीं देना, जो बाधाएं आए टकराइए, सामना कीजिए, ऊंचा नीचा पथ हो कितना भी या दूरी चांद सितारों जितनी। देखिएगा वर्मा जी, ऊंचा नीचा पथ हो कितना भी दूरी चांद सितारों जितनी, पग पग पर कितने शूल बिछे हों या गर्मी अंगारों जितनी, संगी साथी ना भीड़ काफिला, ना हो कोई आगे पीछे, रूप रंगो राग द्वेष से अविचल हूं मैं आंखें मीचे, पूर्व लक्ष्य के हार नहीं, चारण वंदन भी स्वीकार नहीं, मन अपने अब संकल्प यही तो भरना है, बढ़ना है मुझको बस आगे ही बढ़ना है, आज सभी बाधाओं का मर्दन करना है, बढ़ना है मुझको बस आगे ही बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत सुंदर, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय डॉक्टर मनोज भारत जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया है और अपनी रचना के माध्यम से आगे बढ़ने का जो संदेश दिया है वो निस्संदेह आत्मसात करने योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद संगठन मंत्री आदरणीय मनोज भारत जी। और अब मैं अध्यक्ष महोदय की ओर अग्रसर होता हूँ। अध्यक्ष महोदय डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी हमारे मध्य में मौजूद हैं, महामंत्री हरियाणा प्रांत। आपको आमंत्रित करता हूँ मैं दो पंक्तियों के माध्यम से कि धन्य है आप, आपसे हम धन्य हैं, धन्य है आप, आपसे हम धन्य हैं, अहम शून्य जीवन संस्कार जन्य है, अहम शून्य जीवन संस्कार जन्य है, रूहानियत के भूषण दुनिया से अन्य है, रूहानियत के भूषण दुनिया से अन्य है, वट वृक्ष से महान आप अग्रगण्य है, वट वृक्ष से महान आप अग्रगण्य है। तो आप आए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ अपनी प्रस्तुति भी अवश्य दीजिएगा। आदरणीय वशिष्ठ सर। धन्यवाद भूषण जी, स्वागत स्वागत। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हमें करनाल इकाई से जुड़े हुए साहित्यकारों को सुनने का अवसर मिला। अनुपिंदर सिंह अनूप जी, मनिका चोपड़ा जी, सरबजीत सिंह जी, अंजू शर्मा जी, रचना गुप्ता जी, सभी की रचनाएं बेहतरीन रही। मनिका चोपड़ा जी ने कहा कि मैं कभी कभार ही लिखती हूँ, लेकिन पिता पर बहुत सुंदर उन्होंने रचना पढ़ी। रचना गुप्ता जी ने तो साक्षात अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए जो बचपन से उन्हें प्रेरित करते रहे, ऐसी बाल कविता को सुनाया। भारत भूषण जी जब कविता सुना रहे थे सर्वनाम को लेकर के, तो सरबजीत जी ने तो कह दिया कि ऐसी रचना तो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। धाम जी ने जो अपनी बात कही वो बहुत ही प्रेरक बात, उन्होंने उलाहना भी दिया कि उनका नाम इस पटल पर नहीं था, लेकिन उन्होंने आकर के अपनी उदारता दर्शाई है। मैं उसके प्रति परिषद परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत भूषण जी ने हम सबके नाम डाले हैं, लेकिन वास्तव में परिषद नाम की अपेक्षा काम को अधिक महत्व देती है। हम बिना नाम के काम करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मनोज भारत ने भी यही कहा कि परिषद एक बहुत बड़ा मंच इस नाते
कि वर्ष 1966 में इसकी स्थापना हुई। हम जान सकते हैं कि 56 वर्ष इस संगठन को स्थापित हुए हो चुके हैं। पूरे भारत के 18 से अधिक प्रांतों में इसकी इकाइयां कार्यरत हैं। अपने हरियाणा में भी लगभग 15 जिलों में इसकी इकाइयां कार्य कर रही हैं। ज्ञानेंद्र कुमार जैन जी, जिनको हम सब जानते हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी, इसके प्रारंभ करने वालों में रहे और निरंतर होने वाले अधिवेशन, अभ्यास वर्ग हमें प्रेरणा देते हैं। हरियाणा प्रांत में भी अभी जींद में 11-12 जून को प्रांतीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने निवेदन किया है कि सभी इकाइयां अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा के भाव से उसमें सम्मिलित होने के लिए भेजें। ये सिर्फ इस नाते में कह रहा हूं कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद करनाल इकाई पिछले कुछ वर्ष निष्क्रिय हुई, जिसके लिए झांब जी ने भी कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह जो आज श्रृंखला शुरू हो रही है वह अनवरत आगे बढ़ती रहेगी। मैं अपनी एक दो छोटी सी रचनाएं पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले आज की जो स्थितियां हैं उनको देख करके हम सब कई बार बहुत ही दुख अनुभव करते हैं। उसी को लेकर के भाव व्यक्त किया गया है कि जब चापलूसों की चलती है और सत्य की राह पर चलने वालों को किनारे कर दिया जाता है तो दुख तो बहुत होता है। जब अयोग्यों के सिर सेहरा बंधता है और गुणवान लोगों को नकार कर अपमानित भी किया जाता है तो दुख तो बहुत होता है। जब दिन को रात कहने वाले सम्मानित होते हैं और झूठी हाँ में हाँ न मिलाने वाले ठुकरा दिए जाते हैं तो दुख तो बहुत होता है। जब कामचोरों की वाह वाह होती है और कर्मनिष्ठों को परे धकेल दिया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है तो दुख तो बहुत होता है। जब भ्रष्टाचारी गर्वोन्मत्त हो अट्टहास करता है और ईमानदार को दूध में मक्खी सा निकाल फेंक दिया जाता है, पैरों तले रोंद दिया जाता है तो दुख तो बहुत होता है। वास्तव में हमारी आज की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी विकट हो गई है कि आप आज सत्य को सत्य भी नहीं कह सकते। आप सब कुछ देखते हैं, इसलिए दुख ही होता है। क्यों नहीं कह सकते, उसको मैंने अपनी रचना में व्यक्त किया है। वे अपनी अपनी खोली में घुसे बैठे हैं, न उन्हें बाहर की धूप मिलती है न हवा। बाहर के खूबसूरत परिवेश से अनजान है वे लोग, पर उन्हें कुछ न कहिए नहीं तो वे बुरा मान जाएंगे। वे कर लेते हैं छुपकर चोरियां, बोलते हैं अपशब्द एक दूसरे को, करते हैं जूतम पैजार, खींचते हैं टांग, कामचोर होकर भी इच्छा रखते हैं सम्मान की, पर उन्हें कुछ न कहिए नहीं तो वे बुरा मान जाएंगे। ऊंचे पदों पर आसीन कुछ लोग करते हैं जी भर कर मनमानियां, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, बताते हैं धता नियमों को, फिर भी अवसरवादी लोग काढ़ते हैं उनके कसीदे शान में, पर उन्हें कुछ न कहिए नहीं तो वे बुरा मान जाएंगे। बहुत खूब। साहित्य की यह कठोर पगडंडी है जो इन सारी स्थितियों में, कि इन दुख पहुंचाने वाली स्थितियां हो और कुछ भी न कहने वाली स्थितियां हो, तब भी प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से वाणी की साधना आगे बढ़ती है और कवि निर्भीक होकर के अपनी बात कहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद का यह मंच ऐसे नए नए रचनाकारों को मंच प्रदान करता रहे। जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी लगातार उनका आशीर्वाद प्राप्त करता रहे, ताकि हम सब माँ वाणी के उपासक अपनी अपनी बात को कह सकें, क्योंकि यदि हम कह नहीं पाते तो व्यर्थ ही हमें माँ वाणी का वरदान मिलता है, ऐसा हमारा मानना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद का यह परिवार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। आप सबके बीच आकर के मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। आदरणीय झाम साहब को सुनकर के, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, आप सब करनाल इकाई से संबद्ध साथी हैं, और आप सबको सुनना वास्तव में एक उपलब्धि रही। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत भूषण जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक रहे,
करनाल इकाई के संयोजक भी हैं, इस अपने परिषद परंपरा को और अधिक विस्तार देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ है और हम शीघ्र ही फिर किसी एक भव्य कार्यक्रम में भी करनाल में मिलेंगे। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद जी। शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। भारतभूषण जी, जी भारतभूषण जी, एक सेकंड सिर्फ, बहुत अच्छा बोले हैं योगेश जी। तो मैं एक बात अपने अनुभव से कह रहा हूँ, शोहरत वो नहीं जो हम छीन कर लेते हैं या झूठ से पाते हैं, शोहरत वो है जो आपके विचार आपको दिलवाते हैं, वो कभी नहीं मरती। ये झूठ की शोहरत जल्दी मर जाती है। सही बात। जो मैंने इनके विचारों से जाना, मैं अपने विचार रख रहा हूँ, अब आप कहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर संदेश और देना चाहें तो सर जान साहब। हाँ जी, मैं कुछ और कहना चाहें तो जी। नहीं, मैंने क्या कहना, बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हैं, मैंने क्या कहना था, मैं तो सिर्फ शुभकामनाएं दूंगा कि ये इकाई अब चलती रहे और आप लगे रहें। हालांकि मैं आपको रोकता हूं कि आप कम करें, लेकिन इस परिषद में आप लगे रहें। जैसे जीवन एक बहता दरिया चला रहे हैं, इस परिषद को आप चलाएं। ये मेरी भी, मैं चाहता हूं कि प्रबुद्ध जन जुड़े हैं और ये एक बड़ी इकाई है तो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि कवि और साहित्यकार जो है समाज का आईना है और ये आईना दिखता रहना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद करनाल इकाई की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऑनलाइन कार्यक्रम था, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से इतनी भीषण गर्मी के दौरान भी हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ हमारे शीर्ष अधिकारी, जो हमारे पदाधिकारी हैं, परम आदरणीय डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी एवं डॉक्टर मनोज भारत जी का विशेष धन्यवाद। खैर, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी जुड़े। आदरणीय अंजू शर्मा जी, आदरणीय हरगोविंद जाम कमल जी, आदरणीय मनिका चोपड़ा जी करनाल से प्रथम बार जुड़े, आदरणीय रचना गुप्ता जी, आदरणीय अनुपिंदर सिंह अनूप जी, आदरणीय श्री सरबजीत सिंह जी, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हमारे प्रांतीय इकाई के महामंत्री आदरणीय श्री माफी चाहूंगा, डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी एवं संगठन मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनोज भारत जी का विशेष धन्यवाद करता हूं। आप इसी प्रकार अपना शुभाशीष बनाए रखें और भविष्य में भी आप सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि इसी प्रकार कार्यक्रम में जुड़ते रहें। महीने के अंदर हमारा एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन कार्यक्रम बनाने की मेरी योजना है और करने की योजना है, जिसमें आप सभी की आहुति आवश्यक है। आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। शुक्रिया, धन्यवाद।